हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जोए में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल के यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और दोस्तों इनके ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भी यहाँ पे चालू हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आप में से कई सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई भी कर दिया होगा और दोस्तों कई कैंडिडेट ने अप्लाई नहीं किया होगा, वो अभी वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने इस बारे में डिटेल वीडियोस बना दी हैं दोनों ही लेवल्स के ऊपर, ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल पे। दोस्तों हमने उनमें सब कुछ आपको डिटेल में समझाया है, यानी कि जो नोटिफिकेशन के बारे में हमने डिटेल में बात की, आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके का रहने वाला है और दोस्तों आपका मतलब सीबीटी किस तरीके से आयोजित करवाया जाने वाला है और कितने गुना कैंडिडेट्स वहाँ पर क्वालिफाई करवाए जाने वाले हैं। और दोस्तों टाइपिंग टेस्ट की हमने बात कर ली है, एग्ज़ाम सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, सब चीज़ के बारे में हमने बात कर ली। और दोस्तों उसके बाद हमने ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल के लिए सेपरेट वीडियोस बना के आपके जो एनटीपीसी 2019 और 2024 की वैकेंसीज़ को कंपेयर करके उसके जो कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस किया। तो दोस्तों उसमें हमने जो हाई कट ऑफ जोन और लो कट ऑफ जोन को भी वहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है। तो दोस्तों आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और दोस्तों यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं और आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो दोस्तों एक बार जाके उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा, जिससे आपके वो जो आपके लिए एक बेटर जोन सेलेक्ट करने में आपको आसानी होगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एनटीपीसी के ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल के जो पोस्ट हैं वरीयस, उनके लिए जो क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड मांगे गए हैं और दोस्तों कौन कौन से टेस्ट आपके वहाँ पे आयोजित करवाए जाने वाले हैं। तो उन सब के बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन लेवल की। तो दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल में आपके मेनली 5 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है, सबके लिए अलग अलग आपका मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट होती है जिनके लिए हाई मेडिकल स्टैंडर्ड आपसे मांगा जाता है। तो दोस्तों सेफ्टी कैटेगरी में आपकी 2 ही पोस्ट आती हैं ग्रेजुएशन लेवल में, एक तो आपका स्टेशन मास्टर हो गया, दूसरा आपका गुड्स गार्ड हो गया। तो दोस्तों ये दोनों ही पोस्ट सेफ्टी कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट रहने वाली हैं, तो इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड भी उसी तरीके का मांगा गया है। तो दोस्तों इन दोनों पोस्ट के लिए आपका A2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे मांगा गया है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बाद हम जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की। तो दोस्तों इसके लिए आपका B2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। और दोस्तों फिर बात कर लेते हैं आपकी टाइपिंग पोस्ट की, जो कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क की बात करें तो दोस्तों इन दोनों पोस्ट के लिए आपका C2 लेवल यानी कि एक नॉर्मल सा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वहाँ पे मांगा गया है। तो दोस्तों क्या क्या इन टेस्ट को कैसे आयोजित करवाया जाएगा, क्या क्या आपके इनमें टेस्ट है वहाँ पे रखे जाने वाले हैं, तो दोस्तों उन सब चीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं हम। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं आपके A2 लेवल के मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो दोस्तों आपका A2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो दोस्तों इसमें भी अलग अलग टेस्ट होते हैं, 3, 4 से 5 आपके टेस्ट वहाँ पे आयोजित करवाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको सभी टेस्ट में आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है अपने आप को फिजिकली फिट दिखाने के लिए, तभी आपको फाइनली अपॉइंट किया जाता है रेलवे की जॉब के लिए। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस विज़न की। तो दोस्तों कैंडिडेट यदि आप में से कुछ कैंडिडेट यदि चश्मा लगाते हैं तो दोस्तों वहाँ पे आपका विदाउट ग्लासेस आपका जो डिस्टेंस विज़न मांगा जाएगा वो 6/9 आपका डिस्टेंस विज़न वहाँ पे मांगा जाने वाला है A2 लेवल के मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए। यदि आप ASM और गुड्स गार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो डिस्टेंस विज़न होना चाहिए वो 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे नियर विज़न की। तो दोस्तों आपका नियर विज़न 0.6 होना चाहिए ये विदाउट ग्लासेस, यानी कि नियर विज़न की बात करें तो आपका A2 लेवल के मेडिकल स्टैंडर्ड में 0.6 आपका नियर विज़न वहाँ पे मांगा गया है। इसके बाद में दोस्तों आपका
जो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, कलर विजन टेस्ट होता है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस आपकी चेक करने के लिए, तो दोस्तों वो आपका वहाँ पे आयोजित करवाया जाने वाला है। उसके बाद में दोस्तों आपका बाइनोकुलर विजन टेस्ट वहाँ पे आयोजित करवाया जाएगा, और उसके बाद आपका नाइट विजन टेस्ट और दोस्तों मायोपिक विजन टेस्ट यहाँ पे आयोजित करवाया जाने वाला है। और दोस्तों ये सभी टेस्ट आपको क्वालिफाई करने होंगे। इन सभी टेस्ट में यदि आप फिट पाए जाओगे तो आप इसके लिए अप्लाई, इसके लिए मतलब आपको फाइनली अपॉइंट किया जाएगा। और दोस्तों फिर हम बात कर लेते हैं A3 लेवल के मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो दोस्तों A3 लेवल का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड CCTC के लिए यहाँ पे मांगा गया है। तो दोस्तों इसके लिए आपका जो डिस्टेंस विज़न की बात करें तो दोस्तों डिस्टेंस विज़न आपका यहाँ पे 6/9 होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लासेज, यानी कि यदि चश्मा के साथ आपका 6/9 डिस्टेंस विज़न है या फिर बिना चश्मा के भी आपका 6/9 डिस्टेंस विज़न है, तो आप इसके लिए अप्लाई मतलब आप इसके लिए क्वालिफाई हो जाओगे। और दोस्तों आपकी जो चश्मे के लेंस की जो क्षमता है वो 2 डायोप्टर से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ये भी इसमें स्पष्ट रूप से मेंशन किया हुआ है कि आपके जो चश्मा का लेंस है उसके जो लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर दोस्तों नियर विज़न की इसमें हम बात कर लेते हैं A3 लेवल मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। तो दोस्तों ये आपका CCTC की पोस्ट के लिए मांगा गया है ओनली A3 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड। तो दोस्तों इसके लिए नियर विज़न की बात करें तो आपका 0.6 नियर विज़न होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लासेज, यानी कि यदि आपने चश्मा पहना है या नहीं पहना उसके साथ आपका 0.6 मतलब यहाँ पे नियर विज़न होना चाहिए, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई कर पाओगे। फिर दोस्तों फिर आपके बाकी टेस्ट आपके सेम रहने वाले हैं। आपका कलर विज़न टेस्ट वहाँ पे आयोजित करवाया जाएगा। फिर दोस्तों बाइनोकुलर विज़न टेस्ट आपका वहाँ पे आयोजित करवाया जाने वाला है। इसके बाद में आपका नाइट विज़न टेस्ट और मायोपिक विज़न टेस्ट आपका आयोजित करवाया जाएगा आपके A3 लेवल के मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे B2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो दोस्तों B2 लेवल की यहाँ पे अभी तो दोस्तों B2 लेवल की आप देख सकते हैं इसमें कोई B2 लेवल की आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है CCTC की, और दोस्तों आपकी जो मतलब आपकी A3 लेवल की यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं थी। तो दोस्तों मतलब मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र को यहाँ पे मैंने A3 लेवल के मेडिकल स्टैंडर्ड में कंसिडर किया, लेकिन उसके लिए आपका B2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट चाहिए यहाँ पे। तो दोस्तों उसके बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे CCTC के लिए। तो दोस्तों CCTC के लिए यहाँ पे आपका डिस्टेंस विज़न 6/9 या फिर 6/12, यानी कि 6/9 से लेके यदि 6/12 तक आपका डिस्टेंस विज़न यहाँ पे है विद और विदाउट ग्लासेज, यानी कि चश्मे के साथ या फिर बिना चश्मे के, यदि आपका इतना विज़न वहाँ पे है तो दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। लेकिन इसके लिए एक शर्त इन्होंने रखी है, जो कैंडिडेट यहाँ पे चश्मा यूज़ करते हैं उनके लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं नियर विज़न की। तो दोस्तों नियर विज़न आपका सेम A3 लेवल की तरह ही मांगा गया है। यहाँ पे 0.6 आपका विथ और विदाउट ग्लासेस के साथ नियर विज़न मांगा गया है। इसके बाद में दोस्तों क्योंकि जो CCTC की पोस्ट रहती है इसके लिए आपको वहाँ पे मतलब आपको वहाँ पे टिकट्स वगैरह का मतलब आपको मेनली रिकॉर्ड्स वगैरह को सुपरवाइज़ करने का काम होता है। तो दोस्तों इसके लिए वहाँ पे आपको यहाँ पे रीडिंग क्लोज वर्क, यानी कि आपको एक आर्टिकल दे दिया जाएगा और दोस्तों उसको आपको पढ़वा के देखा जाएगा। यदि आप उसमें मतलब यदि आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हो तो दोस्तों आपको इसके लिए अपॉइंट कर लिया जाएगा। और दोस्तों फिर बात करते हैं यहाँ पे आपको जो फील्ड विज़न यानी कि बाइनोकुलर विज़न टेस्ट है वो आपको ज़रूरी है यहाँ पे पास करना। बाइनोकुलर विज़न टेस्ट आपका ज़रूरी आपको क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से मेंशन किया हुआ है इन्होंने, क्योंकि इस फील्ड में आपको जो बाइनोकुलर विज़न टेस्ट है वो क्लियर करना ज़रूरी होगा आपकी CCTC की पोस्ट के लिए। तो दोस्तों A3 लेवल के मेडिकल स्टैंडर्ड वाली कोई भी पोस्ट इस बार NTPC में नहीं है। तो दोस्तों आपका मेनली फोकस होना चाहिए यहाँ पे A2, B2 और C2 लेवल के मेडिकल स्टैंडर्ड पे। तो फिर दोस्तों बात कर लेते हैं C2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो कि आपके टाइपिंग पोस्ट के लिए रहने वाला है। तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पे डिस्टेंस विज़न यहाँ पे 6/12 या फिर मतलब नील, यानी कि मतलब 6/12 यदि आपका है या फिर इससे भी ज़्यादा आपकी आई साइट वीक है
चश्मे के साथ और बिना चश्मे के, तो दोस्तों आप इसके लिए क्वालिफाई कर दिए जाओगे, यानी कि इसमें कोई आपको झंझट नहीं है, यानी कि बहुत ईजी आपका ये मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पे रखा है। और दोस्तों आपका नियर विज़न भी यहाँ पे 0.6 मतलब आपका चश्मे के साथ और चश्मे के बाद में यहाँ पे रखा गया है। और दोस्तों आपका सेम इसका जो आपका रीडिंग टेस्ट होने वाला है वो यहाँ पे होगा। और लेकिन इसमें दोस्तों आपका जो बायनोकुलर टेस्ट है, बायनोकुलर विजन टेस्ट, वो आपका C2 लेवल के मेडिकल स्टैंडर्ड में आयोजित नहीं करवाया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे मेन बात, बहुत सारे कैंडिडेट्स की ये क्वेरी आती है कि वो A2 लेवल के लिए, यानी कि जो आपका स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड की जो पोस्ट रहती है उसके लिए जो वो अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन वो ये बोलते हैं कि हमारी आई साइड, हम इसके जो मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारी आई साइड वीक है। तो दोस्तों वो कैंडिडेट बोलते हैं कि क्या हम वहाँ पे लेसिक सर्जरी करवा के जा सकते हैं। तो दोस्तों उसका भी क्लियरिफिकेशन यहाँ पे रेलवे ने इस बार दिया है कि उनका भी डाउट क्लियर हो जाए उन कैंडिडेट्स का। तो इसमें स्पष्ट रूप से इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जिन भी कैंडिडेट ने लेसिक सर्जरी करवाई हुई है या फिर किसी भी और तरीके की यदि उन्होंने सर्जरी करवाई है, तो दोस्तों वो आपके A2 और A3 के मेडिकल स्टैंडर्ड से ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई है, यानी कि वो इसके लिए जा ही नहीं सकते। यानी कि जिन भी कैंडिडेट ने लेसिक सर्जरी करवा के रखी है, तो दोस्तों वो आपकी गुड्स गार्ड और दोस्तों ASM की पोस्ट के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनको ये वो एग्ज़ाम क्लियर करके जा सकते हैं, लेकिन उन्हें मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में फेल्ड कर दिया जाएगा यहाँ पे। और दोस्तों फिर इन्होंने एक और क्लियरिफिकेशन दिया है, यानी कि जिन्होंने लेसिक सर्जरी करवा रखी है, तो दोस्तों वो आपके B2 और C2 लेवल के मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये रेलवे ने काफ़ी अच्छा क्लियरिफिकेशन अपनी तरफ से दे दिया है। तो दोस्तों जिन भी कैंडिडेट का ये डाउट था कि सर्जरी करवाने के बाद क्या वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, तो दोस्तों उनके लिए यहाँ पे उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम यहाँ पे 12th लेवल के मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। तो दोस्तों आपका जो 12th लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका जो बात करते हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, तो दोस्तों लेवल 3 की आपकी वैकेंसी है। इसके लिए आपका B2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपसे मांगा गया है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो दोस्तों अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की आपका C2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो आपका C2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मांगा गया है। और दोस्तों ट्रेन क्लर्क के लिए A3 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपसे मांगा गया है। अब दोस्तों इनके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं कि क्या क्या रहने वाला है इन टेस्ट में। तो जैसा कि हमने ग्रेजुएट लेवल के लिए किया था वैसे ही हम इसके लिए करने वाले हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं आपका A3 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो दोस्तों इसमें आपका क्या क्या रहने वाला है कि आपका 6/9 का जो डिस्टेंस विजन है आपका 6/9 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेज, यानी कि आपका चश्मे के साथ और बिना चश्मे के 6/9 का आपका डिस्टेंस विजन होना चाहिए। और दोस्तों आपके जो लेंस की पावर है वो 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे सब चेक किया जाता है। तो आपका जो लेंस की क्षमता है वो 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं नियर विज़न की। तो दोस्तों नियर विज़न आपका 0.6 होना चाहिए विदाउट या चश्मे के साथ या फिर बिना चश्मे के आपका 0.6 नियर विज़न वहाँ पे होना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद में आपका कलर विज़न टेस्ट भी वहाँ पे आयोजित करवाया जाएगा। कलर विज़न टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा, बायनोकुलर विज़न टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा, और दोस्तों आपका नाइट विज़न और दोस्तों आपका मायोपिक विज़न टेस्ट, आपके ये सभी प्रकार के टेस्ट आपको वहाँ पे क्वालिफाई करने होंगे, तभी आप A3 लेवल के मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए यहाँ पे क्वालिफाई हो पाओगे। और दोस्तों A3 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका ट्रेन क्लर्क की वैकेंसी के लिए यहाँ पे मांगा गया है। तो दोस्तों आई होप आप समझ पाए होंगे A3 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं B2 लेवल के मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो दोस्तों B2 लेवल के मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए आपका डिस्टेंस विजन यहाँ पे 6/9 से 6/12 तक विथ या फिर विदाउट ग्लासेज ये आपका मांगा गया है, यानी कि इसमें रियायत मिली है आपको। 6/9 से 6/12 तक आपका रह सकता है। और दोस्तों इसमें जो आपकी लेंस की जो चश्मे के लेंस की जो पावर होनी चाहिए वो 4 डायोप्टर तक हो सकती है, यानी कि 4 डायोप्टर से ज़्यादा का लेंस आप यूज़ नहीं कर पाओगे। और दोस्तों नियर विज़न की बात करें तो आपका नियर विज़न 0.6 होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लासेज। और दोस्तों इसके बाद में आपका यहाँ पे रीडिंग टेस्ट होने वाला है। और दोस्तों फिर आपका
बायनोकुलर विजन टेस्ट आपका आयोजित करवाया जाने वाला है B2 लेवल के मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका जो B2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का यहाँ पे रहने वाला है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी के लिए आपका B2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम यहाँ पे C2 लेवल के मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो दोस्तों C2 लेवल के लिए यदि आपका डिस्टेंस विजन 6/12 है, यानी कि मिनिमम 6/12, और दोस्तों इससे भी यदि आपकी आई साइट वीक है, और दोस्तों यदि आप चश्मा यूज़ करते हो तो दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, यानी कि आप इसके लिए क्वालिफाई माने जाओगे। फिर दोस्तों नियर विजन की बात करें तो आपका 0.6 यहाँ पे नियर विजन होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लासेज। और दोस्तों इसके लिए आप इसके बाद आपका क्लोज वर्क रीडिंग टेस्ट वहाँ पे होगा, यानी कि आपसे एक आर्टिकल देके वहाँ पे पढ़वाया जाएगा। तो दोस्तों वो आर्टिकल आपको पढ़ के वहाँ पे आप इस टेस्ट को क्लियर कर सकते हो। फिर दोस्तों वही क्लियरिफिकेशन इन्होंने जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में दिया था, यानी कि आप जो लेसिक सर्जरी की बात करते हैं वो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। यदि आप लेसिक सर्जरी करवा के आते हो तो दोस्तों आप A3 लेवल के मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो, यानी कि A3 लेवल की जो मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट है उसके लिए आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं रहोगे यदि आपकी लेसिक सर्जरी या किसी और तरीके की सर्जरी आप वहाँ पे करवा के जाते हो। और दोस्तों साथ में इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है यदि आप लेसिक सर्जरी या फिर कोई और सर्जरी करवा के जाते हो तो मात्र आप B2 और C2 लेवल की पोस्ट के लिए ही एलिजिबल रहने वाले हो। तो दोस्तों ये था जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको जानकारी समझ आई होगी। और दोस्तों यदि आपको समझ आई हो और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों यदि फिर भी आपके मन में इसके रिगार्डिंग कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्द मिलते हैं कौन नई सरकारी भर्ती की ऑथेंटिक अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखिए।